आज की शुरुआत जो है ना वो वार्डरोब से हो रही है। तो देखिए कितना गंदा वार्डरोब पड़ा हुआ है। मेरी शुरुआत आज इसी से हो रही है, तो मैंने सोचा आपकी शुरुआत क्यों ना इसी से की जाए, वार्डरोब सही करते हुए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आपने देखा ये मेरे वार्डरोब का क्या हाल है, और ये किया कि मियाँ जी ने, और उनको पता नहीं क्या ही है कि 2 दिन के अंदर वार्डरोब इतना गंदा कर देते हैं कि मुझे ना बहुत गुस्सा आने लगती है। और मुझे 1 हफ्ते भी नहीं होता, 1 हफ्ते के बाद फिर मुझे वार्डरोब साफ़ करना पड़ता है। तो इस बार मैंने चलो फिर से साफ़ कर देती हूँ। मैंने लास्ट वार्निंग दी है कि अगर इस बार 2 दिन में ख़राब हुआ तो फिर मैं कभी साफ़ नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, हर बार यही होता है। तो चल रही हूँ आज वार्डरोब थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। मैंने फिर से अच्छे से रख दिया है ऊपर सारे इनके जो भी रात में जो कपड़े पहनते हैं, नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट्स, और ये सारी जीन्स, ये ऑफिस के कपड़े, और ये जो ये कभी कभी संडे को पहनते हैं वो। और बस ऐसे ही इनका रख दिया है। अभी हम लोग को एक वार्डरोब लेना है क्योंकि ये बहुत छोटा पड़ रहा है, इतने में नहीं आ पा रहा है। नीचे मेरा सामान है, नीचे मेरा सामान रखा हुआ है, मेरा ऐसे ही रखा हुआ है नॉर्मल तरीके से। एक वार्डरोब और लेना है जो काफ़ी हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। और यहाँ पे इनके मैं अंडर गारमेंट्स रखती हूँ और सॉक्स वगैरह। चलो लिपस्टिक कहाँ लगाई, काजल थोड़ी नहीं है, और बहुत बहुत ज़्यादा मैंने रब किया है लेकिन ये छूट नहीं रहा है, तो छूट जाएगा। इसको करते हैं बंद। हाँ हाँ, आज ना जुमा था, और जुमा है मतलब, और आज ना पानी नहीं आ रहा है। कल शायद शाम को ना कहीं किसी गाड़ी की कोई उसमें ना आग लग गई है, फैक्ट्री टाइप का कुछ था, तो उसकी वजह से ना सब जगह की लाइट काट दिए हैं। सुबह से कटी हुई है लाइट, और पानी एकदम ख़त्म हो गया है। जब लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बचा बचा के जो पानी रखा हुआ था, जो भरा हुआ था, वो उसी को यूज़ किया, सिर्फ नहा लिए, और कपड़ा वपड़ा आज कुछ भी नहीं धुला गया, और सिर्फ पोछा ऐसे ही लग गया है नॉर्मल। तो आज बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई पानी की, दिन भर पूरा पानी नहीं आया अभी तक। अब टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी जो है ना प्रॉब्लम हो रही है, पर अभी थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है कि एक टब जो है ना वो है पानी उतना। तो देखो शायद दिन भर चल जाए, सुनने में आ रहा है कि शायद शाम को 6 बजे आएगी लाइट, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब देखो कब तक आती है लाइट, देखते हैं कब आती है। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है ना कि अब गर्मी, जैसे अब ठंड थी तो ठंड में उलझन लगती थी, अब गर्मी है तो गर्मी में उलझन लगती है, पता ही नहीं क्या होने वाला है। और पता है पानी नहीं थी तो हम लोग ने खाना भी नहीं बना पाया। सुबह तो लाइट थी, सुबह 9 बजे तक लाइट थी। सुबह मैं इनके लिए टिफ़िन बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी, तो वही पनीर की सब्ज़ी ना अभी हम लोग खा लेंगे, लेकिन रोटी बनाने के, आटा सानने के लिए पानी नहीं है। तो है फ़िल्टर में, लेकिन आधे फ़िल्टर से कम पानी है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ। अगर सपोज़ नहीं आई लाइट शाम को, तो फिर क्या होगी, और पता नहीं शाम तक पानी उतना चल पाता है कि नहीं, क्योंकि गर्मी हो गई है तो सब पानी बहुत यूज़ हो रहा है पीने में ही। तो इसलिए फ़िल्टर में जो पानी है वही है। और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से मैं अभी वज़ू के लिए पानी लेके आई थी, तो वज़ू करके मैं नमाज़ पढ़ के, उनके पास थोड़ा सा स्टोर करके वो रखी, तो उन्होंने मुझे दिया नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वज़ू करके मैं वहाँ से नमाज़ पढ़ी हूँ। और अभी भाभी को मैंने भेज दिया है कि बाहर से थोड़ा सा ना पाव या रोटी वगैरह मिले तो वो लेके आ जाए, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। और चावल रात का रखा है तो वही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। और सपोज़ हयान है, अम्मी है, और लैट्रिन बाथरूम में तो बहुत पानी लगता है दोनों में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा और बचा बचा के चल रही हूँ। देखते हैं लाइट कब तक आती है ना हयान। तो इसलिए, और लाइट भी नहीं है ना, तो अल्लाह का शुक्र है इन्वर्टर है, वरना और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और सुबह हम लोग को ना इतना वही नहीं हुआ कि पानी। हाँ बेटा, हाँ कहीं की नहीं आ रही है। तो सुबह क्या हुआ ना कि मैं अगर हम पता होता कि लाइट चली जाएगी ना, तो कब एटलीस्ट टाँकी तो फुल कर लेते, लेकिन पता ही नहीं था, तो इसलिए टाँकी भी फुल नहीं हो पाई। जब सुबह ये नहाने के टाइम 10 मिनट ही चालू किए थे, तो वही जो पानी भर पाया, वरना सुबह रोज़ चालू होता है। ऐसा हम लोग होते हैं ना कि नहाने जाते हैं तब पानी चालू करते हैं, तो फोर्स में पानी आता है, तो जो कपड़ा वगैरह रहता है धुलने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए ना इसीलिए मैं नहीं चालू करती हूँ। जब नहाने लगती हूँ तब भी चालू करती हूँ, और वो लोग भी, ऊपर वाले भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए, और आज जुम्मा था तो जुम्मा को और जल्दी सुबह चालू नहीं करते, क्योंकि टाँकी फुल हो जाती है। तो इसलिए
ना सब ऐसे दोपहर में जब नहाने का टाइम होता है तभी सब चालू करते हैं, तो इकट्ठे सब नहा लेते हैं कभी कभी। तो इसी चक्कर में ना टाँकी भी नहीं फुल हो पाई थी, तो इसलिए पानी का और थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया है। यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं। भाभी का घर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा है। वो भी आई यहीं पे कपड़ा लेके कि यहाँ पे आ रही होगी लाइट तो यहाँ पे वो नहा लेंगी, लेकिन यहाँ पे भी पानी नहीं आया। लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा, जितना पानी से मैंने नहाया उनको भी उतना ही दे दिया कि एटलीस्ट नमाज पढ़ ले आज। हाँ, झाड़ू पोछा करके नमाज पढ़ पढ़ ले कम से कम। हाँ बेटा, हाँ बेटा, लाइट ही कहीं के नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इन्वर्टर भी बहुत बचा बचा के चल रहे हैं, क्योंकि सुबह से इन्वर्टर चल रहा है तो बहुत बचा बचा के चल रहे हैं। आज बाहर बैठोगे बेटा, खेलोगी नहीं? क्यों, दिल नहीं कर रहा है? तबीयत नहीं ठीक है ना? क्या हुआ बेटू? पैर हाथ दुख रहा है? तो आ जाओ, मम्मा के बाजू में बैठ जाओ। इधर नहीं, उधर ही बैठना है। चीटी है, ओके, तो वहीं बैठोगे आज आप। आजकल जब से कामरान गया है तब से मैं हयान को लेके बाहर आती हूँ, तो थोड़ा हयान ना शाम के टाइम अशर बाद बाहर आती हूँ, तो थोड़ा सा हयान का दिल भी बहल जाता है। 1-8 घंटे थोड़ा बाहर रहता है, तो मिट्टी के साथ खेलना भी चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पे थोड़ी मिट्टी है, वहाँ पे रोड है वहाँ तक, वो जहाँ से गाड़ी मुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ मिट्टी है। मिट्टी क्या है धूल धूल जैसा, तो इसलिए हयान यहाँ खेल लेता है। उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है बाहर, उसका भी मन बहल जाता है। मैं उसके लेके बाहर आ जाती हूँ। वैसे 2-3 बार वो ऐसे बाहर, नॉर्मली वो ना 2-4 बार ऐसे बाहर आता था सब कामरान के साथ, कभी कुछ सामान लेने, कभी दूध लेने, तो जाना ही रहता था। वैसे भी कामरान लेके बाहर बैठता था, तो मैं भी थोड़ा सा हयान को लेके बाहर आ गई हूँ और बैठी हूँ बाहर, और थोड़ा सा उसको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है। तो भी आजकल इसको रोज़ बाहर लेके आती है। और आज उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो चेयर लेके बैठा है अपना, और मैं कहाँ बैठी हूँ मैं आपको बताती हूँ। स्टूल टाइप का है, तो मैं इसी पे बैठ जाती हूँ। क्या मजा आ रहा है बेटा ऐसे? पानी नहीं था, तो इतने सारे बर्तन पूरे हैं धुलने के लिए। और हयान क्या क्या बोले? फिर से सलाम करो, कैसे? माशाल्लाह। तो हयान को मुझे यहाँ बैठा के ना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतना शैतानी कर रहा है ना कि कहीं रुक नहीं रहा है, और फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ बैठा के अपना सारा काम कर रही हूँ। इतने सारे बर्तन ना, सुबह से पानी नहीं था इसलिए ज़्यादा हो गया। आज मैं बात कर रही थी कि मेरे डोरमेट्स ख़राब हो गए हैं, मुझे लेने जाना है। तो भाभी ने कहा कि मैं, तुम्हारे पास कपड़े हैं तो लाओ मैं बना दूं। तो वेस्ट जितने कपड़े थे ना, उसका ये ऐसे लंबा लंबा फाड़ के ऐसे निकाल ले रही हैं कपड़ा, फिर उसके बाद एक दूसरे में जॉइन करके इन्होंने मेरे लिए डोरमेट बना रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि देखिए कितने अच्छे बना रही हूँ। मैं सीख लूँगी और फिर मैं घर में बनाऊँगी। भले ही कभी कदार ऐसे ही मज़ा आता है, मुझे ये सब काम करने में बड़ा ही मज़ा आता है। ये क्या है भाभी, इसका क्या नाम है, भूल गए? किसका? इसका, ये कपड़े का गुल्ला। गुल्ला, हाँ। देखो ऐसे फंदा पड़ी है, फंदा तुमका डायरेक्ट से कहीं बात, तुम वीडियो बना रही हो, इसी में दिखेगा हमको। हम बनाएंगे तब तुम जाना। नहीं, इसमें दिख जाएगा ना, फिर कभी भी हमको बनाना होगा देख लेंगे ना। स्वेटर की तरह ऐसे किया। गोल वाला बनाएंगे, तो इसलिए तुमको पहले यूज तरीका सीखो, या बाद में रिपीट कर। पहले आपको हम भी सिंपल बताना चाहिए, अब गोल वाला सीधा ही बता। गोल वाला तुमको बता रहे, सुनो, इसमें गोल वाले में 2 फंदे इधर छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, 2 छोड़ देंगी, तो फंदे नहीं बीनने हैं। हाँ, ऊन इस तरह कर लिया और ऐसे बिने लिए। अच्छा, अब वापस इसके अंदर डाले सब। फिर वो हर बार में 2 फंदे छोड़, सेम प्रोसेस करके। हाँ, हर बार में। हम समझ गए। गोल वाला और जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो यहाँ से फिर 2 फंदे छोड़ के फिर इसमें से इसमें करने नहीं लगेंगे। छूटेंगे। अच्छा, इसी वाले तीली में इसी की तरफ छूटेगा, उस तरफ कली बनेगी। आप जब बना रहे हैं तब देखे रहो। अच्छा, एक ही तरफ छूटेगा बस।
हम्म। तो राउंड हो जाएगा वो। हाँ, फिर वो राउंड हो जाएगा, उस तरफ कम होता रहेगा, इस तरफ चौड़ा होता रहेगा। समझ गए? तो ये ऐसे सूरत की तरह बन जाएगी। ये दुपट्टा मेरे पास काफ़ी पुराना रखा हुआ था, तो इसकी जो लेसेस है ना वो मैं निकाल दूंगी। इसका सूट फट गया था तो ये ऐसे ही वेस्ट में रखा था, तो लेसेस निकाल के इसका भाभी ने ऐसे पतला पतला सा निकाल ले रही हैं, और निकाल के से एक दूसरे में फिर इसको जॉइंट कर देंगी ताकि ये एकदम लंबा सा बन जाए। और फिर उसके बाद इसका एक ना ऊन की गोले के जैसा बना लेंगी, लंबा लंबा ऐसे गोला सा बना लेंगी। जितना लंबा लंबा है सो एक दूसरे में ऐसे लपेट के एक लंबा सा गोला बन जाएगा, और ये एक कली ऐसे रेडी हो गई। अब ये दूसरा इसमें ज्वाइन कर रही हैं। जब भाभी इसको ज्वाइन कर रही थी तो भाभी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास मशीन है क्या? अगर मशीन होता तो ये एक दूसरे में ऐसे मशीन से सिल देती, तब ये गांठ कहीं नहीं पड़ती, सब एक दूसरे में सिल देती मशीन से, तो वो ज़्यादा अच्छा आता। लेकिन मशीन और मेरा तो दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। और फिर उसको उसी के साथ बिनते जाएंगी और उसमें एक कली और तैयार होती जाएगी। और इसमें भी ना ये गांठ वाला जो पार्ट है ना ये पीछे करती जा रही है, उनको पता है, मुझे तो पता नहीं है। तो इसको पीछे करती जा रही है, तो वो जो गांठ वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर एकदम फ्रेश रहेगा। जब बन जाएगा तो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और फिर भाभी ने इतना बना दिया है ये, और फिर नेक्स्ट बनेगा जब फिर मैं दिखाऊंगी। इतना बन के रेडी हो गया है। अब कपड़े नहीं थे, मतलब कपड़े क्या, जो ऐसे फाड़ के जॉइन करते हैं वो नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ रोक दिया गया। डोर मैट है ना वो पूरा नहीं हो पाया है, और भाभी चली गई है, रात हो गई है, शाम का टाइम हो गया है। तो अब ये कल या परसों में वो बनाएंगी, जब भी बनाएंगी। वो जब काम करके फ्री हो जाती हैं उसके बाद बनाती हैं, उसके बाद मुझे सिखाती भी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये सब सीखने में। मैं स्कूल टाइम में भी ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थी, और घर में भी बहुत करती हूँ, पेंटिंग वगैरह या कार्ड्स वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सीख लूँ, भले ही आप करो या नहीं करो, लेकिन आना चाहिए। हर चीज़ आपको आनी चाहिए। तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था ये करने में, और अच्छा भी लग रहा था। और आगे कितना बनेगा मैं आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगी, दूसरे व्लॉग जो आएगा तो उसमें बताऊंगी मैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं ही एंड करती हूँ। आई होप ये आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और प्लीज़ 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 बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।